हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वहाँ पर मैंने कोई भी पिक्चर नहीं ली है। आज हम रीडिंग करेंगे मैसेजेस के साथ। आज आपको यहाँ पर पाइल नंबर 1 में भी एक मैसेज नज़र आएगा और पाइल नंबर 2 में भी एक मैसेज नज़र आएगा। तो इन दोनों मैसेजेस में से जो आपसे कनेक्ट हो रहा है, लगता है आपका ही मैसेज है, आपके लिए यूनिवर्स ने भेजा है, उसे आप चूज़ करें और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। आज का टॉपिक जो है वो इस तरह से है कि आपका फ्यूचर आपसे क्या कह रहा है। हम सब लोग चले जा रहे हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। फ्यूचर की तरफ हम हमेशा एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। और ये फ्यूचर ही जब हमसे आकर कुछ कहे तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं? क्या हम उसकी जो भी मैसेजेस हैं उसे ले सकते हैं? क्या हमें वो मैसेजेस सुनने चाहिए? तो आज यही बातें मैं आपसे करने वाली हूँ कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। वो पहले ही आपको टाइम ट्रेवल करके बताना चाहता है कि ये हो सकता है, इसके लिए पहले तैयार हो जाओ, इसके लिए पहले काम कर लो, इसके लिए पहले सोच लो। तो अगर आप ये सारी तैयारियां पहले कर लेंगे तो आपको आने वाले टाइम में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से बिता पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहने के लिए आया है। यहाँ पर पहला मैसेज है, यानी कि फर्स्ट पाइल का जो मैसेज है वो है एवरी डॉन इज़ अ न्यू बिगनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी। तो अगर आपने इस पाइल को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग जो मैं अभी करूँगी ये आपकी होगी। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ पूरा का पूरा रेजोनेट हो सकता है कि 100% हो जाए, हो सकता है कि कुछ परसेंट हो। तो ओपन माइंडेड रहिए और ध्यान से रीडिंग को देखिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि वो आपके लिए आपकी लाइफ में गाइडेंस का काम कर सकती हैं। इसलिए अच्छी चीज़ें जहाँ से भी मिले उसे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ भी अच्छा है आप उसे मान लो, उसे सीख लो, उसे याद कर लो, वो आपके जीवन में कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। आपके लिए ये मैसेजेस जो आपके फ्यूचर सेल्फ से आए हैं वो बता रहे हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप। तो ये एनर्जीज जो आपके सामने हैं ये बता रही हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की कहानी। आपका फ्यूचर आपसे कहना चाहता है कि जो काम आज आप कर रहे हो ना उसके लिए वेट करना। ऐसा मत सोचना कि जो आज कर रहे हो उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट, उसका जो आउटकम है वो आज ही मिल जाएगा। फ्यूचर में उसका जो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा, वो बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए लॉन्ग टर्म सोच के चलना। ऐसा मत करना कि आज कुछ किया है तो आज ही मिल जाए बस। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत करना, शॉर्ट टर्म मत सोचना, क्योंकि आपको मिलने वाला जो भी कुछ है वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। कुछ भी हो सकता है, वो आपका पैसा हो सकता है, आपका करियर हो सकता है। तो सोच समझकर अपने करियर को चूज़ करना या सोच समझकर कहीं इन्वेस्ट करना, सोच समझकर कोई भी काम करना, क्योंकि आने वाले समय में वो आपको बहुत अच्छा आउटकम देगा, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देगा, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन्स रखने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ एस ऑफ वॉन्ड की ये फ्यूचर अप्रोच जो आपको बता रही है कि आने वाले समय में आप कुछ अच्छा करोगे अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर। आप काफ़ी पैशनेटली काम करोगे और जो भी स्टार्ट करोगे काफ़ी अच्छी बिगनिंग होगी उसकी। कोई भी काम आप करोगे, मैं यहाँ पर काम मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आप करोगे उसमें जब बिगनिंग होगी, जब आप उस काम को स्टार्ट करोगे तो वो काफ़ी अच्छा काम होगा, काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा देगा। इसलिए आपकी फ्यूचर अप्रोच बहुत अच्छी रहेगी। पर एक बात और है, इसके लिए एडवाइस भी आपको किया जा रहा है कि अगर आप कुछ भी करियर के बारे में सोचेंगे या काम के बारे में सोचेंगे तो आपको लोगों के साथ मिलकर चलना होगा, उनके सहयोग के साथ मिलकर चलना होगा, तभी आपके साथ जस्टिस होगा। जितना आप हाथ बांध कर बात करेंगे, यानी कि हाथ जोड़कर बात करेंगे, विनम्र होकर बात करेंगे, सॉफ्टली किसी से बात करेंगे, उतना ही अच्छा आपका एक सोसाइटी बनेगी, आपकी फैमिली बनेगी और वो लोग आपकी मदद करेंगे उस समय पर जब आपको उनकी ज़रूरत होगी। अगर आपके कलीग्स हैं, अगर आपके जॉब में कोई लोग हैं या कोई भी आसपास जो हमारे काम में हमारे साथ होते हैं, ऐसे कोई भी लोग अगर आपके पास भी हैं, आप उनके साथ मिलकर चलें,
उनके साथ मिलकर आप कोई ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें ताकि आप लोग मिलकर काम कर सकें और लोगों का भी इससे भला कर सकें, लोगों के लिए भी सोच सकें और खुद के लिए भी आप एक फाउंडेशन क्रिएट करें ताकि ये आने वाले समय में आपको बहुत आउटपुट दे। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसा ही ज़माना है जब आप एक ग्रुप में होते हो, एक पेज के साथ मिले हुए होते हो, एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हो और आप मिलकर काम करते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर में। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या आप ऑफलाइन भी करते हैं तो भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपकी ये अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी ऐसी कम्युनिटी आपके साथ जुड़ती है तो आप अपना भी भला करेंगे, दूसरों का भी भला करेंगे। पेज ऑफ कप बहुत ही प्यारा कार्ड है जो आपको एक मैसेज देता है, जो आपको बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनको आप पाना चाहते थे। तो ऐसी चीज़ें आपको मेल के थ्रू मिल सकती हैं, मैसेजेस के थ्रू मिल सकती हैं या कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है। तो आपके लिए कुछ ना कुछ गुड मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा आपके फ्यूचर में, जो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आ सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ और एनर्जीज भी हैं, डोर टू रोमांस और इसके साथ है ब्रोकन हार्ट की एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे कुछ जो डाउट है वो हो रहा है, क्योंकि ब्रोकन हार्ट बताता है कि किसी ना किसी कारण से आपके दिल में कुछ ना कुछ बातें घर कर चुकी हैं या कर जाएंगी। लोगों की बातों की तो परवाह बिल्कुल मत करना। अगर आपके रिश्ते में कुछ ऐसा होता है जो आपके लिए मुश्किल भरा है तो भी आपको संभल कर रहना है, आपको विनम्र रहना है, सॉफ्ट रहना है, आपको किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना। अपनी एनर्जी को अच्छा रखिए, दूसरों की एनर्जी अपने आप अच्छी हो जाएगी। हम लोग दूसरों से शिकायतें करते रहते हैं पर अपनी एनर्जी को कभी कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये करना है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। अपने आप को, अगर आपके पास बहुत सारा समय है तो काम में लगाओ, अपने आप को बिजी रखो ताकि दूसरों की बातें आपको डिस्टर्ब ही ना कर सकें। जितना बिजी रहोगे उतना ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहोगे काम के लिए और दूसरों की आलतू फालतू की बातों का आपको कोई असर नहीं होगा। और इसके साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखना हमेशा, ताकि दूसरों की बातें आपको कभी किसी तरीके से हर्ट ना कर सकें, ना इमोशनली ना फिजिकली। इसका आपको ध्यान रखना है। और डोर टू रोमांस की एनर्जी बताती है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा फ्यूचर में जो आपकी लाइफ को एक नए चैप्टर की तरफ लेकर जा सकता है। इसलिए इस नए चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में जब आएगा तो आपकी ज़िंदगी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर होगी। आप एक नई ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी मैंने लिए हैं जो बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। छोटे छोटे कार्ड्स पर मैसेजेस इतना बड़ा देते हैं कि अगर आप उनको लें तो आपकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। यहाँ पर है नंबर 8, नंबर 1, नंबर 16। तो नंबर 8 की एनर्जी बताती है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहता है कि अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी लॉस का सामना करना पड़े, कभी भी कोई ऐसा समय हो जब आपको कोई होप ना रहे, आपको लगे कि आपकी सारी जो होप है वो ख़त्म हो गई है। कभी कभी समय ऐसा आता है लाइफ में जब हमें लगता है कि कहीं कोई होप नज़र ही नहीं आती, आशा की किरण नज़र ही नहीं आती। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा इकट्ठा करके अपने पास रखें और उस समय पर आपको एक ऐसा मैसेज मिलेगा जो बहुत क्विकली आपके पास आएगा और वो आपकी इस एनर्जी को पूरी तरह से बदल देगा और आपको लगेगा जैसे सारे दुख दूर हो गए हैं और आपकी आशा की जो किरण दिखाई नहीं दे रही थी वो इंट्यूटिवली आपको दिखाई देने लगेगी। नंबर 16 की एनर्जी बताती है कि वो आशा की किरण आपको कहाँ दिखाई देगी, आपको चांद तारों में दिखाई देगी। आपको लगेगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ है। यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, यूनिवर्स आपको संदेश देगा, यूनिवर्स आपके सपने पूरे करने में, आपके गोल्स पूरे करने में, आपके ड्रीम्स के पीछे आपको कोई ऐसा मैसेज भेजेगा जो आपके लिए सारी जो दुविधाएं हैं उनको दूर करेगा। तो ये एक होप और ट्रस्ट जो आप खो चुके थे वो फिर से आपको मिल जाएगा और आपको फिर से ईश्वर पर विश्वास होने लगेगा, आपको फिर से उस यूनिवर्स पर विश्वास होने लगेगा। तो ये जो मैसेजेस हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि जब ऐसा समय हो उस समय पर भगवान को याद करना, यूनिवर्स को याद करना और मैनिफेस्टेशन की पावर को ना और भी बढ़ा देना, क्योंकि जब गहरा अंधेरा हो जाता है उसके बाद जो रोशनी दिखाई देती है उसकी वैल्यू कई गुना ज़्यादा होती है। और जब आप इस होप के साथ, इस आशा के साथ आगे बढ़ेंगे तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा।
जो ऐसे जस्टिस से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ये एनर्जीज़ आपके फ्यूचर सेल्फ से आपको मिल रही हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी है ये रीडिंग। तो ऐसी ही रीडिंग्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएँ, आप अपने फ्यूचर में हमेशा कुछ पॉजिटिव सोच पाएँ और अगर कुछ नेगेटिव है तो रिलीज़ करने में आपकी मदद हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर पाइल नंबर 2 की। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है जिसमें मैसेज है टुडे इज़ अ ब्लैंक पेज, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट ऑन इट। तो ये वाला मैसेज अगर आपने सिलेक्ट किया है तो बहुत प्यारा मैसेज है और हम देखेंगे कि इस ब्लैंक पेज पर अपने फ्यूचर के लिए आप क्या लिखना चाहते हो। इस ब्लैंक पेज पर जो आज आपको दिखाई दे रहा है, आपका फ्यूचर आपसे कह क्या रहा है कि आप लिखें और आपकी एनर्जीज़ आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या आपको बताने के लिए आ रही हैं। चलिए जानते हैं और आपके फ्यूचर से आया हुआ मैसेज लेते हैं। क्या क्या हो सकता है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपका फ्यूचर आपसे कहना चाहता है। तो बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 आपके लिए फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल की एनर्जी। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका फ्यूचर सेल्फ ये बता रहा है कि आप काफ़ी बोल्ड हैं। आप अपने फ्यूचर में मुझे काफ़ी बोल्ड नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ही ध्यान से अपने फ़ैसले लेंगे, जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, वाइज हैं, पर बोल्ड भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ ये कहता है कि आपका बोल्ड होना बहुत अच्छा है, पर आप अपने अपनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, पेशेंस रखें, किसी भी काम को क्विकली मत करें। थोड़ा पेशेंस रखकर ही लाइफ में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके इमेच्योर फैसले भी मैच्योरिटी में बदल जाएंगे। अगर आप इस बात को समझते हैं कि आपको हर फैसला ध्यान से करना चाहिए, तो आपके अंदर पेशेंस अपने आप ही आ जाती है। आपके अंदर पेशेंस इस तरह से आती है कि आप कोई भी फैसला करते हुए पहले तो भगवान को याद करोगे, फिर पूरी तरफ से देखोगे कि क्या ये फैसला जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये मेरे परिवार के लिए सही है, मेरे अपनों के लिए सही है, मेरे आसपास के लोगों के लिए सही है। तभी आप फैसला लेते हो तो एक मैच्योर फैसला आप ले पाओगे। बहुत ही अच्छी अप्रोच रहने वाली है आपकी। पर मुझे कुछ हद तक ये भी लगता है कि आपकी अप्रोच अच्छी रहेगी, पर आप दूसरों के साथ कभी कभी थोड़ा ब्लंट भी नज़र आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग जो आसपास के हैं वो आपकी बात को उतने अच्छे से ना समझें, तो आपको उन पर गुस्सा आएगा। क्योंकि आप एक अच्छा फैसला ले रहे हो, आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, तो उनको आप पर गुस्सा आएगा और वो आपकी बात को जजमेंटल तरीके से देखेंगे। आपकी एनर्जी ऐसी होगी ना कि आप एक इमेच्योर भी हो और मैच्योर भी हो, आप एक फूल भी हो जो किसी की परवाह नहीं करता, और आप एक ऐसे इंसान भी नज़र आओगे जो हर बात की परवाह करता है। तो एक बहुत अच्छा तालमेल मुझे यहाँ पर नज़र आता है आपके लिए। ये तालमेल आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ देगा आपको, जब इंसान को पता होता है कि कहाँ उसने सोच समझकर निर्णय करना है और कहाँ उसने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। जब इतना बैलेंस ज़िंदगी में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये बैलेंस आप क्रिएट करोगे, और कुछ लोग तो इस बैलेंस में रहेंगे भी और कुछ इसे क्रिएट करते हुए दिखेंगे, ताकि उनकी स्ट्रेंथ और बढ़े, लोग उसकी बातों को सुने, लोग उसको समझें। आप, मुझे लगता है कि इस समय पर जब आपका फ्यूचर आपसे ये कह रहा है कि आने वाले समय में खुद की प्रतिष्ठा, खुद के काम, खुद के इंडिविजुअलिटी को आप बहुत तवज्जो देने वाले हो, तो इस बात के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा आप में रहेगा कि आप खुद को समझें और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करें। तो मुझे ऐसा नज़र आता है आपके लिए। और इसके साथ साथ कुछ और एनर्जीज़ हैं जो हैं थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुअल, वॉकिंग अवे, केयरिंग, कनेक्शन। तो यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है जिसकी वजह से आपका थर्ड चक्र कुछ इम्बैलेंस होगा। थर्ड चक्र इम्बैलेंस क्यों होता है पता है? जब आपको किसी बात का डर होता है, किसी बात का भय होता है, किसी बात की चिंता होती है, तो आपका थर्ड चक्र ना थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। आपने कभी कभी सुना होगा ये कहते हुए लोगों को कि पेट में कुछ कुछ होता है जब किसी बात का डर लगता है। बच्चों को तो अक्सर एग्ज़ाम्स में पेट ख़राब हो जाता है या उनको ऐसा लगता है कि पेट में कुछ हो रहा है। तो ये थर्ड चक्र जो हमारा है, ये नाभि के पास का केंद्र है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है जब किसी बात का डर होता है, भय होता है, चिंता होती है। तो यहाँ पर आपको अपने थर्ड चक्र को काफ़ी बैलेंस करना है। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपकी केयर नहीं करता,
कोई आपकी चिंता नहीं करता, या आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी के साथ भी आपका ऐसा कोई केयरिंग कनेक्शन नहीं है जो आपके लिए इतना ज़्यादा मजबूत हो कि बस आपकी केयर करता रहे वो इंसान, तो ऐसा कोई रिश्ता आपके पास नहीं है। तो आपको ना ऐसा लगेगा कि जैसे ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सिचुएशन से भाग जाना अच्छा है, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत से लोग ना ऐसी कुछ बातें सोचेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बल्कि अपने थर्ड चक्रा पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, उसे बैलेंस करें, क्योंकि अगर आप उसे बैलेंस करोगे तो आपको रियलिटी नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती उनके लिए आप अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, पॉजिटिव होना शुरू कर दोगे, क्योंकि जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र थोड़ा एक्टिवेट होता है और बैलेंस होता है, तब आपको किसी बात की चिंता नहीं होती, डर नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती, आपका गट अच्छा रहता है, आपको खाया पिया डाइजेस्ट होने लगता है। तो सारी चीज़ें ना बैलेंस होती हैं, क्योंकि नाभि हमारा सेंटर पॉइंट है। नाभि ऐसा पॉइंट है जो हमारे शरीर के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो अगर आपने इस चक्रा को बैलेंस किया अपनी आगे फ्यूचर में, तो आपको किसी बात की चिंता लगेगी ही नहीं, कोई आपको डर नहीं रहेगा, किसी बात का आपको भय नहीं रहेगा। तो इसलिए इस चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक और कार्ड नज़र आ रहा होगा, नंबर 36। ये कार्ड कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट पाल देते हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर हो सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अपने कॉन्फ्लिक्ट होंगे। कई बार इंसान के अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ऐसे ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो सकते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा किसकी पूजा करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो ये अगर कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर भी चलें तो उस समय पर ध्यान करना, किसी की पूजा करने की ज़रूरत से ज़्यादा है खुद का ध्यान करना। अगर आप अपने अंदर से ऊर्जा को जागृत करते हो, अपने अंदर ध्यान करते हो, तो सारे भगवान आपके बैलेंस हो जाते हैं, सबकी ऊर्जा आपके साथ अलाइन हो जाती है और आप हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाते हो। तो ये ज़रूरी है आपके लिए बहुत ज़्यादा। अगर किसी बात का कॉन्फ्लिक्ट हो तो कुछ मत करना, बस और बस ध्यान करना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और जब आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, जब आपको लगे कि आपको किसी बात का कोई ऐसा भय है कि आप अकेले हैं दुनिया में, कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोगों के साथ, जब हम भरी पूरी महफिल में खुद को अकेला महसूस करते हैं। आप में से मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप लोगों के बीच में भी खुद को अकेला महसूस करते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को ऐसा लगता है, या मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, या आपको लगता है वाकई में जब आप सब लोगों के बीच में होते हो तब भी खुद को अकेला महसूस करते हो। तो आपको पता है क्या करना चाहिए? उस टाइम पर आपको याद करना चाहिए कि सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान कौन है आपकी ज़िंदगी में, जिस पर आप बहुत ट्रस्ट कर सकते हो। कोई तो होगा, कोई तो ज़रूर होगा आपके आसपास। वो ज़रूरी नहीं है कोई इंसान हो, वो एनिमल भी हो सकता है। डॉग सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग एनिमल माने जाते हैं, ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा पेट है तो आप उसके पास जाकर बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, आपको ना रिलीफ महसूस होगा। अगर पेट नहीं है तो कोई दोस्त हो सकता है, उससे आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो है, तो आपको ज़रूर वो मिल जाएगा। एक आधा पर्सन तो कोई होगा जिससे आप बात कर सकते हो, अपने दिल को हल्का कर सकते हो। तो उस टाइम पर उसको याद करना। और अगर कोई ना मिले तो मेडिटेशन करने बैठ जाना। आप देखोगे कितना आप अच्छा महसूस करोगे उस समय पर। और इसके साथ साथ नंबर 29 की एनर्जी ये बता रही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, उतना ही आपको लाइफ का विजन क्लियर होगा, उतना ही सिचुएशंस आप हैंडल कर पाओगे, उतना ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसलिए आपको हमेशा इस बात को हमेशा याद रखना है कि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। ईश्वर पर जो लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके ट्रस्ट बहुत ज़्यादा उनको चमत्कार दिखाते हैं, मिरेकल्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में, जो भगवान पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं। तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। ये आपको विजन देगा, क्लैरिटी देगा और आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ये एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक फ़ीमेल की फिगर मुझे नज़र आ रही है। तो आप किसी फीमेल को भी इन्वोक कर सकते हो, फीमेल की पूजा कर सकते हो। वो माँ दुर्गा हो सकती हैं, माँ लक्ष्मी हो सकती हैं।
तो फीमेल फिगर जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसकी पूजा कर सकते हो। आपको काफ़ी सारी चीज़ों में ना अच्छा महसूस होने लगेगा। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन हो जाइए। आपकी सारी बातें, सारी चीज़ें, सारे जो अर्थ हैं जिनका आप क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हो वो आपको दिखने लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तो यहाँ पर आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे ये भी कहना चाहता है कि आप खुद हैं जो अपनी ज़िंदगी का निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं, इसलिए उस पर काम करना शुरू करो। एक फूल की तरह इमेच्योर वे से बिल्कुल भी नहीं चलना है आपको। बहुत वाइजली काम करने हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लाइफ में लेने हैं जो आपको आगे लेने पड़ेंगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना है और एक फीमेल एनर्जी को साथ लेके चलना है, इसका ध्यान रखिए। और आपको अपने थॉट्स पर तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वही आपकी रियलिटी बनाएंगे। आप खुद से अपनी रियलिटी को बना सकते हैं, आप खुद अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। इसलिए आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना जो फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।